जब हम दोस्ती पर आधारित फिल्मों की बात करते हैं तो 1964 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती का मुकाबला कोई और फिल्म नहीं कर पाती। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के साथ ही पूरे देश में धमाल मचा दिया था। इसके सभी गाने इतने लोकप्रिय हुए कि हर तरफ उनकी गूंज सुनाई देती थी और आज भी ये गाने सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी और रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू ऐसा चला कि दोस्ती के गाने देश विदेश में हिट हो गए। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। मज़ेदार बात यह है कि जब इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था तो कई बड़े संगीतकारों ने इसे करने से मना कर दिया था। तभी न्यू कमर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन उनकी धुनों को भी ठुकरा दिया गया। तब रफ़ी साहब ने इन धुनों को अपनाने का निर्णय लिया और यही निर्णय उनके करियर का सबसे बड़ा दांव साबित हुआ। उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से इन गीतों को ऐसा अमर बना दिया कि आज भी लोग उन्हें सुनकर झूम उठते हैं। दोस्तों, जिस फिल्म के गानों की हम चर्चा कर रहे हैं उसने अपने शानदार संगीत के दम पर मामूली बजट और नए कलाकारों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। उस दौर में भी फिल्म ने 2 करोड़ की कमाई कर रिकॉर्ड कायम किया था। इसके दोनों नए सितारे सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात फेमस हो गए। इसी के साथ संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम भी इंडस्ट्री में सबसे हिट जोड़ी के रूप में दर्ज हो गया। 1965 के फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में दोस्ती ने अपना जलवा बिखेरा और कई प्रमुख श्रेणियों में अवार्ड्स जीतकर इतिहास रच दिया। इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन और बेस्ट सिंगर के अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म के 6 गानों में से 5 को रफ़ी साहब ने अपनी सुरीली आवाज़ दी, जबकि एक गाना लता मंगेशकर ने गाया। विशेष रूप से मोहम्मद रफ़ी को चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, जिससे उनकी संगीत यात्रा में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस फिल्म के गाने आज भी हर दिल की धड़कन है, उस फिल्म के लिए कोई बड़ा संगीतकार संगीत देने को तैयार नहीं था। जब संगीत देने की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिली तो उन्होंने फिल्म की कहानी के अनुरूप 6 धुनें तैयार कीं। इस जोड़ी की ख्वाहिश थी कि उनके गानों को मोहम्मद रफ़ी गाएं, इसीलिए वे रफ़ी साहब से मिलने गए। मुलाकात के दौरान उन्होंने रफ़ी साहब को सभी धुनें सुनाई, लेकिन जानबूझकर चाहूंगा मैं तुझे की धुन नहीं सुनाई। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। जब रफ़ी साहब ने बाकी धुनें सुनी और गाने के लिए हामी भर दी, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनसे कहा, रफ़ी साहब, आप हमारे लिए गुरु जैसे हैं। हमने एक और धुन बनाई है, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आई और निर्माता निर्देशक ने इसे फिल्म में लेने से मना कर दिया है। हम भी सोच में हैं कि इसे रखना चाहिए या नहीं। आपकी राय क्या है? धुन सुनते ही रफ़ी साहब इतने प्रभावित हुए कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे खुश होकर बोले, आप तुरंत रिकॉर्डिंग की तैयारी करें, यह गाना फिल्म का सबसे बड़ा हिट गाना होगा। और वही हुआ। यह गाना आज भी सबसे लोकप्रिय गानों में से एक है। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। उन्होंने फिल्म के निर्माता निर्देशक से कहा, अगर यह गाना सुपरहिट नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। रफ़ी साहब ने इस फिल्म के सारे गीतों को गाने के लिए केवल 1 रुपये की टोकन फीस ली। जब फिल्म रिलीज हुई तो वही हुआ जो रफ़ी साहब ने भविष्यवाणी की थी। यह गाना हर किसी की जुबान पर चढ़ गया और आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस गाने के लिए न सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब बल्कि संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल
और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड इसी गाने के लिए मिला था, जिसे पहले सबने रिजेक्ट कर दिया था। रफ़ी साहब ने उस रिजेक्टेड धुन पर ऐसे जादू बिखेरा कि वही धुन सबके लिए सफलता की कहानी बन गई। इस गाने के कारण न सिर्फ रफ़ी साहब बल्कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और पूरी टीम के सिर पर कामयाबी का ताज सजा। इस तरह जो धुन कभी अनसुनी रह गई थी, उसने सबकी किस्मत बदल दी और एक ऐतिहासिक गाना बन गया। दोस्तों, रफ़ी साहब से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।